और वहीं देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज के करीब 350 एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने फीस वृद्धि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में फीस वृद्धि के खिलाफ राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने मंगलवार को शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला और इस दौरान प्रथम और द्वितीय बैच के छात्र छात्राओं ने एमबीबीएस की फीस कम करने के लिए मांग की है। आपको बता दें कि 2019 और 2020 बैच के ये छात्र पिछले 4 दिन से आंदोलन पर हैं और उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस कम करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने फीस कम न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि एमबीबीएस छात्रों ने कहा है कि उत्तराखंड में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में साल 2018 तक बॉन्ड व्यवस्था की है, जिसके तहत छात्र रियायती दर पर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन 2 साल पहले दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से बॉन्ड खत्म कर दिया गया है। बॉन्ड व्यवस्था के तहत फीस 50,000 रुपए सालाना थी, लेकिन ये व्यवस्था खत्म होने से अब उन्हें तकरीबन 4,25,000 रुपए सालाना देने पड़ रहे हैं। ऐसे में राज्य के सामान्य घरों से बच्चों के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैंडल मार्च की, और हाथों में वो पैम्पलेट्स हैं जिस पर फीस के बारे में लिखा हुआ है और हर जगह अपनी मांग के बारे में लिखा हुआ है इन छात्रों ने। तो एमबीबीएस के छात्रों के लिए जितनी मुश्किलें बढ़ चुकी है, वो मुश्किल आप इन पोस्टर्स के जरिए देख सकते हैं। अजय लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजय, मेडिकल जो छात्र हैं उनकी मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। उनके जो पोस्टर्स में लिखा हुआ है 4 लाख पर ईयर अब फीस देनी पड़ रही है, और गुजरात के बारे में लिखा हुआ है जहां 25,000 के करीब की फीस लिखी हुई है कुछ। और अब अगर हम जानकारी लेना चाहें तो किस तरीके से इन छात्रों की मांग पूरी करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें से सिर्फ श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड भरवाया जाता है। बाकी के 2 मेडिकल कॉलेज देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से बॉन्ड की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये छात्र यहाँ पढ़ाई करते हैं तो इनसे बॉन्ड में ये भरवाया जाता है, तो ये कहा गया है कि वो उत्तराखंड में सेवाएं देंगे अपने कोर्स को पूरा करने के बाद, और खास तौर पे दूरस्थ क्षेत्रों में इनकी नियुक्ति की जाती है। ऐसे में ये छात्र पहले बॉन्ड तो भर लेते हैं, बाद में ये कहते हैं कि जब ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ ज्वाइनिंग करने नहीं जाते हैं। काफी दिक्कतें होती हैं, फिर उनको साल भर, 1.5 साल, 2 साल की प्रक्रिया के तहत एक लंबा प्रकरण चलता है और ये अन्य जगहों पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। ऐसे में सरकार ने ये तय किया है कि 2 मेडिकल कॉलेजों से जो बॉन्ड की प्रक्रिया है वो खत्म कर दी जाए, और अब जो फीस है वो काफी बढ़ गई है। पहले सालाना 50,000 रुपया देना होता था, अब 4 लाख से ऊपर जब फीस देने की बात आई है तो छात्र इस बात से नाराज हैं कि वो बॉन्ड उनसे भरवाया जाए, वो अपनी सेवाएं देंगे। वो जिस तरह से सरकार की ओर से मानक तय किए जाएंगे वो उस मानक के अनुरूप काम करेंगे, इस तरह की छात्र बात कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि पढ़ाई की प्रक्रिया अगर बहुत महंगी हो जाएगी तो वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, आर्थिक रूप से सभी लोग मजबूत नहीं हैं, और अगर इस तरह सरकार की ओर से किया जाएगा तो बहुत से ऐसे छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोरी की वजह से फीस जमा नहीं कर पाएंगे और वो मेडिकल क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में सरकार को इस बात को लेकर के सोचना होगा कि बॉन्ड भराने की प्रक्रिया को किस तरह से उसको सरल किया जाए, किस तरह से छात्रों को ये कहा जाए कि वो आने वाले दिनों में जब उनका कोर्स पूरा हो जाएगा तो वो उत्तराखंड में अपनी सेवाएं देंगे, और उसके लिए कुछ ऐसा सरल प्रक्रिया किया जाए ताकि वो जो दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाकर के सेवाएं दें और एक समय सीमा के बाद वो अन्य जगहों पर उनको स्थानांतरित किया जाए, या बाकी उनको ये छोड़ दिया जाए कि वो जहाँ जिस भी मेडिकल में संस्थान में जाकर के काम करना चाहते हैं वो वहां पर जाकर काम कर सकते हैं। जैसे तमाम बातें हैं जिनको लेकर के छात्र ये आंदोलन कर रहे हैं, और इनकी यही मांग है कि जो फीस का प्रकरण है उसे निपटाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, स्वास्थ्य सचिव की ओर से तमाम उनको आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन छात्र इस बात को लेकर डर रहे हैं कि अगर पेपर शुरुआत होने से पहले अगर उनकी बात नहीं मानी गई या उनको पेपर में बैठने नहीं दिया गया तो ऐसे वक्त में वो उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि सरकारी कामकाज में एक लंबा वक्त लगता है। आश्वासनों के अलावा कागजी कार्रवाई होना, त्वरित गति से होना जरूरी है। ऐसे में अगर
छात्रों को ये आश्वस्त कर दिया जाए कि उनकी जो मांग है वो मांग जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। ठीक उनकी है जो जी। फीस वृद्धि की गई है वो फीस कम कर दी जाएगी, तो छात्रों को एक बड़ी राहत मिलेगी और छात्र अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.